क्या दुर्ग सिंह जी मैं रेवंत राम डांगा बोल रहा हूं, सरपंच मुंडियाड़। राम डांगा कौन है? क्यों साहब बात मत कर जियो, नेताजी रो खास है। हगड़ों ज्यादा मजो खींवसर के चुनाव आवेलो भाई, चाहे नरेंद्र मोदी साहब और जेपी नड्डा। मेरी नजर मेरी मंजिल और कहीं थी और खींवसर की जनता की भी सोच और कहीं थी, लेकिन प्रकृति जो चलाती है उसको स्वीकार करना चाहिए। मानव धर्म है, क्यों आप हम सब प्रकृति के अधीन हैं। हमारे आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद माननीय भजनलाल जी मुख्यमंत्री महोदय, हमारे राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राठौड़ साहब के सानिध्य में कल जब मुझे इस परिवार के अंदर लिया, केंद्र की टीम का विशेष आशीर्वाद मुझे इस विचारधाराओं में फिर बहुत दूर जाने के बाद मोड़ने का काम किया। और जब मैं आपके बीच में आया, जो आपका मुझे ये घर में जाते हैं बड़े भाई, काका, बाबा और परिवार के सदस्यों का जब प्यार मिलता है ना, तो आदमी अपने आप को अच्छा महसूस करता है, जीता हुआ महसूस करता है। और मैं आज आपके बीच में आया, मेरा आपने दुपट्टा पहना के भारतीय जनता पार्टी के इस खींवसर के मंडल ने मेरा स्वागत किया, मेरी टीम को प्यार से गले लगाया। मैं आज आपको विधायक महोदय एक स्वागत, एक प्रवेश का जो मेरा लाड प्यार के साथ आपने भी मेरा जो सत्कार किया। हमारे बीच में जोधपुर के लाडले लोकप्रिय विधायक अतुल जी बंसाली साहब हमारे बीच में, या जो 2 मंडलों का काम देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का, श्याम जी खिचड़, प्रताप जी डागा साहब, जो यूं कह देंगे दूसरा है तो भाई माजाया, पर लोगन थाने देखे ज्यादा मजो आवे कि भाई हैप्पी पोर्टरा विधायक के लायक है। और मेरी बड़ी बहन अनीता जी रिसागे अठेरा, नेता है बीजेपी का, महिला मोर्चा का। भारतीय जनता पार्टी के वो लोग जो मकान की एक नींव होती, जिनको विस्तारक कहते हैं, तमाम इस विधानसभा क्षेत्र के पार्टी के सब विस्तारकगण, मंडलों के अध्यक्षगण, क्यों नाम ले तो कहा मोड़ो जी, दिन बदे लोग गवाम जाए, आपकी गाड़ियां ले रहा है, सगड़ा मंडलगण, पूर्व मंडलगण और पार्टी का एवं लगा जेड़ तक का पदाधिकारीगण, हरिउड़ा जितुड़ा आयुड़ा सरपंचगण, पंचायत समिति का मंडलगण और भी अलग अलग पदांगमा रेबाड़ा भाई हगड़ा नेता ने, और भारतीय जनता पार्टी के उन मजबूत कार्यकर्ताओं को, मेरे टीम के जो साथी हैं, जो मेरे 20 वर्ष के संघर्ष में हर मोड़ में, अच्छा बुरा लंबा चौड़ा हर संघर्ष में उन्होंने साथ देने वाले जो मेरी टीम के साथी हैं, तमाम को शाम के वक्त गजानंद जी महाराज के सामने बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। और ये बात की डंके की चोट विधायक महोदय, मैं चेतावनी भरी बधाई देता हूं, एडवांस में गुड़ मंगा के खा लेना, आपकी फतेह होगी। क्योंकि मारवाड़ी में कहावत है, पूत का पग पालना दिखे। और रेवंत जी को जो को चुनाव है ना, खींवसर की जनता को तो फैसलो करी, पर आत्मा दिल्ली तक राजी वेला भारतीय जनता पार्टी के लोगों की हगड़ों ज्यादा है खींवसर, क्योंकि 7 चुनाव है राजस्थान में, उपचुनाव 7 है, और 7 रमान हगड़ों ज्यादा मजो खींवसर के चुनाव आवेलो भाई, चाहे नरेंद्र मोदी साहब हो, जेपी नड्डा साहब हो, चाहे ग्रास रूट पे काम करने वाले उस भाजपा के व्यक्ति का हो, चाहे बिना बीजेपी के विचारक है। विधायक महोदय, आपके बीच में भारतीय जनता पार्टी के जो विचारक वो तो हैं ही, उसके बरोबर खेत खेत में खेलडी खेलडी के नीचे बैठा, कैंटे के पास बैठा हो वो खेती करने वाला किसान, अब की बार आपके साथ में ताल से ताल मिलाकर। मैं प्रताप जी बैठा था, 4 भाई है, दूसरा कट है रेवंत जी के अलावा 12। विधायक महोदय मांगे रांके को अगली जन्म को लेन देन बाकी रिवड़ो है। मैंने राष्ट्रीय टीम बुलाई दिल्ली,
तो मेरे मन में नहीं था कि मैं भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले पे जाऊंगा क्या, क्योंकि बीच के हालात ऐसे हुए थे कि इतनी दूर करती कि मन में भी कहीं गिनती नहीं बची कि कभी भारतीय जनता पार्टी के प्लेटफॉर्म पे मैं जाके काम करने का मुझे सौभाग्य मिलेगा क्या। मुझे बुलाया अचानक, बोले दुर्ग सिंह जी आपके संघर्ष को हम धन्यवाद देते हैं। और मैंने कहा किस लिए मुझे याद किया। बोले इस सपने को पूरा करना है, आपने इस सपने को पूरा करने का पहला वक्त ही हमने वहां सर्वे करवाया है कि चाहे भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन कर लिया हो, चाहे कांग्रेस पार्टी ने कर लिया हो, लेकिन उस अनीति और अहंकार के खिलाफ एक ही खिंवसर में कोई व्यक्ति नजर आया तो वो दुर्ग सिंह चौहान, इसलिए आज आपको बुलाया। और डांगा परिवार से जो मेरा बता रहा हूं अगले जन्म का, मुझे लग रहा है हिसाब किताब 2008 में मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ। विधानसभा चुनाव में बहुत साधारण परिवार से व्यक्ति हूं। उस चुनाव में विधायक महोदय मेरे आधे रिश्तेदार भी मेरे साथ नहीं थे। छगड़ा के दिमाग में टेंशन नहीं, 2-2.5 हजार वोट लाए, घर खराब करे, अटकट बिना पार्टियां चुनाव लड़ी है। लेकिन प्रभु की कृपा, गणेश जी महाराज का ऐसा आशीर्वाद रहा कि इसी जनता ने मुझे बिना पद, बिना किसी बड़े राज परिवार, बिना कोई राजनीतिक परिवार के होते हुए भी मुझे राजस्थान की जनता के सामने एक राजनीतिक कार्यकर्ता स्थापित करके पहचान दी। और मैंने उसी चुनाव में मेरा जीवन खिंवसर की जनता को समर्पित कर दिया था। इसलिए मैं बार बार इस अनीति के खिलाफ लड़ रहा हूं कि मेरा जीवन चाहे जीतूं या हारूं, खिंवसर की गरीब, कमजोर तबके और किसान के लिए मेरा होगा। निरंतर 19 साल से लड़ता हुआ आज आपने मुझे बुला के यहाँ जो स्वागत और मान सम्मान किया। अब डांगा परिवार को जो लेन देन आज बतानी चाहूं, आने याद है को नहीं है, एर में हम रिया जो अनीति और अहंकार है उसके खिलाफ मैं लड़ता रहा, उसके हिस्से ये भी रहे। लेकिन 2008 के बाद 2009 का जो सरपंच का चुनाव आया तो रेवण जी के मां के कोई जान पहचान को नहीं। रेवण जी ने मुझे फोन किया, मैं मेरे घर बैठा था, क्या दुर्ग सिंह जी मैं रेवंत राम डांगा बोल रहा हूं, सरपंच मुंदियाड़, मिलना चाहता हूं। जब आबा लगा मेहमान सागर बात करी, मैं क्यों रेवंत राम डांगा कौन है, क्यों साहब बात मत कर, नेताजी रो खास है। बढ़िया हो गई भाई अपन याद करिए। मैं बहुत सामान्य परिवार का व्यक्ति, कभी इस बात का गुमेज नहीं रखता। आया, मैं मिलिया, चाय पी, क्यों थाको भाई हूं और हरपंच को चुनाव है, बापूड़ा लाल हो हरिड़ो जो मदद मांगू। अब मैं कहीं ऐसा आप किसान भूमिया राजपूत माने कोई बतला ही लेना तो जान मत खेल जाओ, पर लालो घाटो न कौन देगा। तो मैं क्यों रेवण जी जो थे तो बन और यूं कहकर कहीं करो, क्यों बात छोड़ो, मैं आज आप मदद मांगना आयो, मारे थे हो 200 बोटा नो कांटो काट दियो तो मैं मारे पोतियो बन जावे, नहीं तो मन आ गया। क्योंकि रेवण जी के अंदर जो क्वालिटी है ना, मिले तो हर आदमी रिश्तो करेगा, आदमी बहुत बढ़िया है और है भी हकीकत। रेवण जी में लुड़ता ही है, रेवण जी में मिनक चारो भी है। रेवण जी मन लागे पो घटिया आपनो कौन करे, जका भी बरात रमान बे बेटा कि बाकी आदत वह बुला कार्यकर्ता ने, मैं क्यों भाई आप मदद मांगी, कही तो क्यों साहब गलती मत करो, मैं क्यों राम दे कि चेपो आपने जफीड़ और रेवण जी जीत्या। 2013 का चुनाव लड़ा भारतीय जनता पार्टी से, मैंने विधायक महोदय टिकट मांगा और वसुंधरा जी की बहुत इच्छा थी। अजय सिंह किलक गवाह है उस बात के कि वसुंधरा जी ने मुझे खुद ने कहा सीट निकाल लोगे, मैं क्यों प्रत्यक्ष न कहीं प्रमाण की जरूरत है। पिछला चुनाव हाव अकेलो बचीड़ दियो, दोनों की टक्कर रही, कांग्रेस की तीसरे नंबर 15,000 वोट आया। 5 साल की मेरी मेहनत, आंख लेना आपके पास दुनिया भर की शक्तियां, टक्कर में हूं तो टिकट दे देना, गारंटी देता हूं भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने के लिए आज हम तड़प रहे हैं। 2013 में मैं यहां परचम लहरा देता, जनता तैयार थी। लेकिन किसी के दिल में हो सकता है कि मेरी प्रकृति परीक्षा ले रही है कि कितने वर्ष तक तड़पेगा, कितने वर्ष की गरीबों के लिए लड़ेगा। और 2013 को विधायक जी चुनाव अभियान को मंडियो, माने भाजपा टिकट दियो को नहीं, मारे आज भागजी को नहीं आया, भागजी मेरी यार मैं एक गांव का यहाँ दोनों भागजी 10,000 वोट आया, मारे 35,000 आया, जो सेटिंग कर पूरा टिकट लिया, मैं 35,000 बैठा दिया मैं मार दो हाथियाड़ा बैठा देखो, मेघवाल चौकीदार नायक वाल्मीकि मुसलमान टेक्यो मन तो आशीर्वाद क्यों डरो मती साहब। विधायक महोदय मुझे फिर बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ने का मजबूरी में अवसर मिला। तमाम ताकतें मेरे खिलाफ थी, मैं मेरे वालों से भी लड़ रहा था और उस आरएलपी जेडी तानाशाही ताकत से भी लड़ रहा था। जनता ने आशीर्वाद मुझे दिया
45,000 वोट लेके फिर दूसरे स्थान पे रहा। और मुझे बड़ा दुख है कि इस देश का नहीं पूरी दुनिया का लोकप्रिय कोई नेता है तो नरेंद्र मोदी जी हैं। उनको यहां लाया गया क्यों सर के बीजेपी के उस वक्त हालात ठीक नहीं थी, लेकिन हो सकता है किसी प्रभाव में वो ध्यान नहीं दे पाए तो उनके आने का यहां आदेश हुआ। वो पधारे कुचेरा में, बहुत बड़ी सभा, जनता ने पलक पावड़े बिछाए। भारतीय जनता पार्टी 28,000 के आसपास रही। मुझे यहां की जनता ने 45,000 वोट देकर फिर राजनीतिक परिचय दिया। और कांग्रेस की कहीं बताऊं 8,000 वोट आ और बटे आपकी दुकान समेत। 14 के अंदर फिर सरपंच का चुनाव आया। रेवंत जी डांगा को लगा कि भाई जरूरत है। फिर रेवंत जी डांगा के हमारे घर पे आए, मेरे से बड़े थे, लुड़ताई करने लगे। मैंने कहा रेवंत जी आप चिंता मत करो, घर आ गए, फिर पोतिया बंधेगा। और रेवंत जी को मैंने ईमानदारी से मदद करी। चाहे बीजेपी का सरपंच था उसको मैंने मदद नहीं करी, ये आरएलपी का सरपंच अभी थे। मैं कह रेवंत जी मांग ली मदद और दूं, फिर रेवंत जी को पोतिया बंधियो। पर रेवंत जी ने घमंड आएगो प्रताप जी मार देख देखता ही कोनी। एक दो बार आना घर गया और माता जी की हाउल बात कौन करी। मैं कि भाई घमंड आएगो। जना आया हरपंचा का चुनाव परिषद मन बंटगा जना साहब खड़ा होगा मन बतराया को नहीं। बड़ा यार टीकिया भर गाड़ियां रात आ गया। दुर्ग सिंह जी हो एक बोटा को गुंजाइश करती और मांगो पोतियो बन जा थाके मांगे भाई बेड़ी को नहीं, मेड़ी को नहीं, रामा समय को नहीं, उनकी कर दिया। आगे जो आज आपके बीच में कुछ साथी बैठे हैं विष्णु समाज के लोग थे कि दुर्ग सिंह जी मदद करनी पड़ेगी, और रेवंत जी आया को नहीं। आप बंद गाड़ी घुमाई थी भेजिया मंडा ढाणी 2-4 गाँव फिरिया जो इतो तो है बचे। क्योंकि मारे कहीं विधायक जी मारा कार्यकर्ता है नहीं, थान बेली रोटी खाई ले थान भेद कौन दे, थान ठाई नहीं पड़ी त्या जो मारे बेली रोटी खाई मारो होगो। और यान की कृपा प्रभु की हुई, बड़ा सरपंच जीता। रेवंत जी लारे रहेगा। रेवंत जी समझ गया बेटो दुर्ग सिंह रोहिलियो बन और चेप। थोड़े दिन बाद मेरी माँ देवलोक हो गई और रेवंत जी खुद पधारे। एक दो अभी थे हमारे, वो भी आए थे साथ। क्यों दुर्ग से यार गलती तो हो गई, मनानो चीजें मैं आयो को नहीं। अब पंचायत समिति में खड़ो यूं आरएलपी मदद मांगवा पड़ा, यूं मत करो। क्योंकि जाट कमर बाणिया गणा है, चारों भाई जाट कमर बाणिया गणा। खाई साहब बताओ गलत हो गई। बहुत सैनो परिवार, बहुत सीधो परिवार है। रेवंत जी का दुर्ग से यूं मत करो। बाई को मन मुकला वो देखो मजेरी बात, मैं कांग्रेस में जुड़ो बी टाइम समर्थन दीवड़ो और एक गांव का खड़ा होगा माने तो घमंड के कांग्रेस को झंडो मैं किन बतलाऊं। रेवंत जी मैं क्यों जाओ, रेवंत जी पर था कि गलती होगी लाली और माउंट ठही मन बतलाया को नहीं। और रेवंत जी के लिए मेरे साथी बैठे मनसाराम देवासीर, 4 रात मेरी 2 गाड़ियां घूमी। हमने जहां जहां हो सकता वहां निकल गया और मैं गोवाला ठंड पी। रेवंत जी डायरेक्टर बनिया और डायरेक्टर बनता है आपका प्रधान बनिया। भर घड़ी आएगी अब फिर घड़ी आएगी। ज्यादा लंबी बात नहीं कह के मेरा इतना ही निवेदन है कि यह प्रकृति चलाती है। कल आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो रात को हमारे साथ 2 घंटे की वार्ता में जो कुछ अपने जीवन के अनुभव बताए थे, बड़ा आनंद आ रहा था। ये जो खेल रचता है, विधि का विधान को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। आपके घर में राजस्थान की विधानसभा का गेट खुल रहा है। इस मौके में शाम का वक्त है, इतनी आपसे आशा पाल रहा हूं कि जो चेहरे में आपके मुस्कुराहट अपनाइत इन लोगों के प्रति है, घाटा नफा आता जाता इस मुस्कुराहट को जनता से मुंह मत फेर लेना। मैं इतनी सी आपसे मांग कर रहा हूं। क्यों आप जाट के बेटे हो, जाट के बेटे इस क्षेत्र के अंदर इस बात का बोलबाला है, बड़ा दिल करना। क्योंकि जो जो यहां जीते हैं लोगों ने मुंह फेरा है गरीब कमजोर छोटी छोटी जातियों से, भगवान भी उनको वापस मौका नहीं देता है। और आरएलपी का अंत होने का कारण कि गरीबों को वो जूती के बराबर समझते हैं। इसी कारण से आपका पोतिया बंधेगा और आरएलपी का अंत होगा। विधायक महोदय, 2 चुनाव मेरे लगातार रहे थे। रहा बात राष्ट्रवाद का, इस भारतीय जनता पार्टी का, कल विधायक महोदय मुख्यमंत्री जी का हमारे सरवण सिंह जी बगड़ी राठौड़ साहब बैठे मजाक कर रहे थे कि साहब मैं हगला बीजेपी का, मैं साहब मैं भी बीजेपी को हूं। मैं क्यों सरूं चुनाव लड़ूं, महाकालो घर है नागौर विधानसभा क्षेत्र में।
मारी भाभी ने मारा भाई ने मारी मां ने होगन कढ़ाई दीजियो बसपा ने कांग्रेस ने वोट दियो कहीं पे तो हाल ही देवे रागी थी यार मन लागे बड़ी दे। हाँ बीजेपी का पण भाई कोई दरी मत बैठन क्यों कोनी मैं ही बैठिया कोनी जन थे भी ठंड पिया यार मैं भी ठंड पिया। अब घड़ी आ गई कि हम सब मिलके 19 वर्षों से जो राजस्थान के अंदर भाईचारा और सामाजिक ताना बाना बिगाड़ा, मौका है खींवसर की जनताओं, 36 कौम से मैं सहयोग मांग के रेवंत राम जी डांगा के लिए आपसे इस बात का विश्वास और गारंटी देता हूं, विधायक जी, विस्तारक और मंडल का लोग, इस भाई की तरफ से आपको एक भी कमी नजर नहीं आएगी। आपसे एक कदम हम आगे मिलेंगे और हम आपके कार्यकर्ता के रूप में जो कार्यालय वाले संभाल रहे हैं, आप हमें आदेश कर देना उस गांव के कुएं में कूदना है तो हमारी टीम और हम आपको उस कुएं में मिलेंगे। क्योंकि मेरी फितरत आर्मी के फौजी की तरह है, क्योंकि फौजी का बेटा हूं, फौजी का भाई हूं, फौजी का भांजा हूं, सब मेरा पूरा परिवार आर्मी मैन है। मेरे से दग्गा और गद्दारी नहीं होती। मैं राजनीति के कम हूं, एक सिपाही का भाव ज्यादा रखता हूं, जिसके साथ लगता हूं दुनिया एक तरफ होती है, मैं एक तरफ होता हूं। ये विधायक जी मेरा चरित्र है और इसी आदत और इसी चरित्र के वजह से मैं राजस्थान की विधानसभा में जा नहीं रहा हूं। खैर मुझे बड़ी खुशी है, जीवन में मेरा संघर्ष ही मेरा श्रृंगार है। बहुत आनंदित होता हूं। कल मुख्यमंत्री जी ने और प्रदेश अध्यक्ष जी ने केंद्र के आदेश के ऊपर मुझे वहां दिल्ली से भेजा। मुख्यमंत्री जी ने मेरे से तमाम हालात पूछे, यहाँ की परिस्थिति पूछी, मैंने पूरी उनको बता दी। मेरे से जुड़े हुए उन साथियों को मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं जो पूरे पूर्व के मेरे साथी, वर्तमान के साथी, ये चुनाव रेवंत राम डांगा का नहीं है। राजस्थान में आपके भाई ने आपके आशीर्वाद से साख कमाई है। अभी विधायक जी खुद फरमा रहे थे और खिचड़ साहब खुद कह रहे थे कि ये चुनाव दुरुक सिंह के पांति आ गया है। भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम लोगों के खाते में आ गया जो नेतृत्व करने की आत्मा तड़पती है। विधायक दावेदारी कर रहे थे। हम सब मिलके और खासकर मेरे साथियों से कहना चाहूंगा, इस भाई की व्यवस्थाओं को जिंदा रखना चाहते हो तो रेवंत राम डांगा जी को 13 तारीख के अंदर जो वोट पड़ेंगे उसी दिन फैसला हो जाना चाहिए पेटियों के अंदर। और जिस दिन पेटियां खुलेगी खींवसर की, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री जी, राजस्थान के अध्यक्ष जी से केंद्र के नेताओं का, इन नेताओं का सम्मान होना चाहिए। इस तरह की मेरी भावना और मेरी इस तरह की इच्छा है। आज आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया, मेरा आदर सत्कार किया। मैं तमाम बीजेपी के सीनियर नेताओं को निवेदन करना चाहूंगा कि ये हमारे सिपाही, क्योंकि बहुत से साथी गाड़ियां साधन नहीं होने की वजह से आ नहीं पाए, लेकिन नजदीक वाले साथी आए। जल्दी हम बैठ के एक बड़ा मेला करने की हमारी इच्छा है कि कोई पीछे नहीं रह जाए, नाराज नहीं हो जाए कि अकेले जाके पार्टी में घुस गए। तो अध्यक्ष जी को भी कह के आया हूं, मैं अध्यक्ष जी हम एक योजना बना रहे हैं कि तमाम विचारधाराओं के लोग, तमाम जाति 36 कौम के वो साथी वहां इकट्ठे होंगे। हम हमारे पार्टी के नेताओं को बुलाएंगे, फूल बरसा के उनको ज्वाइन कराएंगे और यहाँ जो तानाशाही और अहंकार वाली राजनीतिक जो मजाक उड़ा रही गरीब और किसानों का, उसका अंत करने के लिए संकल्प के साथ घर घर ढाणी ढाणी निकलेंगे और पार्टी के आदेश की पालना में आप और हम सब लगे रहें। मैंने कोई मेरे शब्दों में गलत बात कही हो तो माफी दिलाएं। भारत माता का नारा लगाऊंगा। इस नारा से हमारे पार्टी के विधायक महोदय तमाम मंडलों को एहसास करा दें कि अब की बार लड़ाई बड़ी भारी है। एक मिनट